अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ आपकी अपनी ज़ारा शाह, यूनाइटेड वुमेन राइट काउंसिल पाकिस्तान ख़वातीन विंग की मरकज़ी सदर। कि जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब कोई मसला मसाइल कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं ब्लॉग बनाती हूँ। तो मैं आज फिर एक ही बात बोलूँगी। आज फिर एक हवा की बेटी के साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई। आज फिर एक हवा की बेटी घर से बेघर हुई। आज फिर एक हवा की बेटी के साथ उसी के अपने शोहर ने जुल्म किया और बेइंतहा जुल्म किया कि जिसकी शादी को 9 साल हो गए, 4 बच्चों की माँ है, चारों बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। ना बच्चे हैं और ना माँ बाप हैं, कोई भी नहीं है, यारो मददगार हैं। ये पाकिस्तान की बेटी है, हवा की बेटी है, इंसाफ चाहती है। कौन इंसाफ देगा? बात करते हैं हम। हमारे पास लेकर आएंगे हमारे इदारे की हमारी बहुत प्यारी सी बहन। अक्सर वो मेरे साथ नज़र आती हैं हर वीडियोस में। तो वो इस बेचारी मजलूम औरत को मेरे पास लाई। पहले हम उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। आपको ये कहाँ मिली, कैसे आई है और मुझ तक कैसे आप लेकर आई? इन्होंने मुझे फ़ोन किया है, इनको मेरा नंबर कहाँ से मिला है, किधर से मिला है, मैं आई डोंट नो, कुछ नहीं जानती। इन्होंने मुझे कॉल करी, मुझसे कहा कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, फिर आप मुझसे मिलें, कहाँ पर मिलेंगी? उन्होंने बोला आप जहाँ बुलाएं। मैंने कहा ठीक है, आप काला बूथ पे आ जाएं। फिर मैं इनसे मिलने के लिए गई, फिर मैं वहाँ एक होटल पे इनको लेके बैठी। मैंने एक होटल पे इनकी सारी बात सुनी, फिर मैं इनको आपके पास लेकर आई। पूरी इनकी बिपता सुनने के बाद आप इनको लेकर आए। ठीक है, हम बात कराते हैं। क्या नाम है बहन? अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? शकीला नाम है। ये सकीना नाम है। थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम होता है। तो बहन, क्या मसले हैं, क्या मसाइल हैं जो आप क्या नाम है हमारे पास आई हैं? और मदद तो अल्लाह करते हैं, हमारी कोई औकात नहीं, मगर हम अपनी आवाज़ ज़रूर आगे तक पहुंचाएंगे। जी, क्या चाहते हैं? मैं बोलती पीना छोड़ दे, पीना नहीं छोड़ दे। मैं घर पे टाइम से खड़ाया थे, टाइम से जहाँ पे जाते जल्दी करवाते हैं। अच्छा, इनके जो मतलब बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम है। सकीना ये कह रही है कि इनके जो हस्बैंड है वो शराब पीते हैं और उसके मारते गाली भी देते। हाँ, पी के मारते हैं, गालियां देते हैं। और अभी इनके चेहरे पे निशानात, कैमरामैन जरा दिखाना, कि कब मारा आपको? 2-3 दिन पहले से मारकर रात को 1 से 1:30 बजे के दरमियान इसको घर से निकाल दिया है। वो आप ये देखिए, ये देखिए, ये शराब पीने के बाद ये जुल्म और बर्बरीते है कि एक औरत, एक बच्ची बिन माँ बाप के, मतलब माँ बाप नहीं है इसके, और उसके बाद ये हमारे पास आती हैं और आकर अपनी मतलब क्या बोलूं कि अपनी तकलीफ बताती हैं। जाहिर है हम भी बहनों वाले हैं, हमें भी तकलीफ होती है। और मैं यही कहूँगी कि वो शराबी, वो अय्याश, और उसके अलावा जो कि सकीना बताएंगी और क्या करते हैं आपके शौहर? कच्चा पानी भी नहीं देते। मैंने टाइम से इधर से रह तो तुम्हें पीना छोड़ दे, हम दोनों में भी खुशी से रह। ये बात नहीं कहता, मैं पीना नहीं छोड़ूंगा। पीना छोड़ दें, जो पैसे शराब में जाया हो रहे हैं, हम मियाँ बीवी खुशी से हंसी खुशी अपनी जिंदगी बसर कर सकते। 4 बच्चे अल्लाह को प्यारे गए। इसके अलावा और आपके शौहर का कोई और शौक, कोई मतलब किसी औरत के चक्कर में या औरत कोई के चक्कर में आदमी ओ अल्लाह अकबर, नाउजुबिल्लाह। यानी कि सकीना के शौहर का जो मतलब शौक है कि ये अपराध में बार बार करता हूँ, आदमियों के आदमी से प्यार करता हूँ। इसके सामने घरों में लड़के लाना और उनके साथ गलत तो आपने अपनी आंखों से देखा है? इन्होंने अपनी आंखों से देखा। आपके शौहर का नाम क्या है? सलीम नाम है इनके शौहर का। कहाँ रहते हैं? मलिर खोपरा पार में रहते हैं। मुतलका थाना खोपरा पार। SHO साहब, आपके इलाके में इतना बड़ा जुल्म हुआ है, इतनी बड़ी ज्यादती हुई है कि एक औरत को मार कूट के रात के 1-1:30 बजे निकाल दिया गया। क्या मतलब हमारे कानून क्या सो रहा था कि हमारी जैसे मैंने फोन किया, कहता है रंजी की बच्ची नहीं आ रही है, मेरे पास भी तेरे तलाक के तुम खाते में जाए। मैंने अब तू कर देगा, मैं थोड़ी ले लूंगा। अच्छा, थोड़ा इनको बोलने में प्रॉब्लम है। इसके हस्बैंड ने फोन करके इसको गालियां बकी हैं। थोड़ा करीब होके कैमरामैन जरा लाइए, क्या कहा आपको? जैसे मैंने फोन किया, जैसे रात के 11 बजे उन्होंने वैसे निकाला। अच्छा ठीक है। कहते हैं आपके बाप है ना, आप तुम आई जाओ। मैंने वहाँ पर कुछ बाद में तो बात कर कहाँ पर तब धमकी देता है तो कहीं और ना चली जाऊंगी। अच्छा, फिर मैंने फोन कर, कहता है पी के बेटे को गाली दे, शुभ लेके आए। छोटे भाई ने बोला राना से छोटे तेरी लड़की बहुत
उसको तलाक दे दे। अच्छा, उनके भाई ने बोला कि तेरे लिए लड़कियों की कमी नहीं है, लड़कियां बहुत है, इसको तलाक दे दे। अच्छा फिर गाली दे दे, उसके बाद इसने फोन नहीं किया। मैंने तो अब मैं तुझे यहाँ से निकलनी है। अच्छा, उसके बाद इसने फोन करा ही नहीं है। उसके बाद फोन नहीं किया। बिल्कुल। अच्छा, ये कुछ और आप किराए के मकान पे रहती हैं, क्या किराया अफोर्ड करता है? ये रोज लड़ा के देता है, जैसे देता है। रुला रुला के देते हैं। और आप कुछ देर पहले फोन पे बता रही थी कि 6-6 महीने के किराए नहीं देता, बिजली के बिल रहते हैं, वो जहाँ पर है सुकून से रहने नहीं दिया। सुकून से नहीं रहने दिया। तो अब मैं मतलब अपने इदारे यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल पाकिस्तान के हमारे चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा इदारा इंसानी हकूक और हम इंसानी हकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं। तो अब इनकी तो कुछ समझ में नहीं है, जो इनको लेकर आई है हमारी सिस्टर, हमारे इदारे से इनका ताल्लुक है यूनाइटेड ह्यूमन राइट्स से। तो इनसे बात करते हैं। बहन, इनकी पूरी तफसील ज़रा मुझे बताओ, क्योंकि आई एम सॉरी, मेरी समझ में ना, माजरत है मेरी बहन। इनका मसला ये है कि इनके हस्बैंड इनको मारते पीटते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। शराब पीता है, छोटे छोटे लड़कों को लाके उनके साथ गलत बयानी, गलत काम, जिना करना, जो एक मर्द के साथ इस्लाम में नहीं है, अल्लाह लेकिन ये उसके साथ भी करते हैं, ठीक है। दूसरा ये कि इन्होंने एक जो है इन्हीं के हस्बैंड के वो दोस्त रह चुके हैं और बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी शख्सियत है माशाल्लाह माशाल्लाह। उनकी मौलाई बंदे हैं। उनके घर में ये किराए पे रहती थी, उनके घर में किराए पे रहती थी। वो इनका बहुत ख्याल करते थे, बेटी इनको बनाया हुआ, उनके बेटे ने इनको बहन बनाया हुआ। उनके साथ इल्ज़ाम लगाना, जबकि वो बहुत अच्छी शख्सियत है, बहुत अच्छे लोग हैं, उनके साथ इल्ज़ाम लगाना। उनके घर का 6 महीने का इनके हस्बैंड ने किराया नहीं दिया, गैस बिजली पानी नहीं दिया। ये नीचे काम कर रही है, उनके घर का झाड़ू पोछा बर्तन, ये सोच के कि मुझे पनाह मिली हुई, अगर मेरा मियाँ किराया नहीं दे रहा तो मैं तो नौकरी कर रही हूँ ना उस घर में, खाना पीना सब भी वही लोग इनको खिला रहे हैं, हर तरह से इनका वो लोग साथ दे रहे हैं। मगर इनके हस्बैंड ने उनको भी गलत बयानी करी, उन पे भी इल्ज़ाम लगाया। और वो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत यानी कि पढ़ी लिखी फैमिली से बॉन्ड रखते हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात वाले लोग हैं, मौलाई लोग हैं। उनके साथ भी इन्होंने जाके इनके घर पे जाके बहुत उधम धाड़ करा, इनकी बहनों को लेके गए, इनकी बहनों को ले जाके बहुत यानी कि जुल्म सितम करे, उन लोगों पे इल्ज़ाम लगाया। अब उन्होंने भी इनको मना कर दिया कि आप हमारे घर नहीं आए। अब ये कभी किसी मज़ार पे सो रही हैं, कभी किसी रोड पे सो रही हैं। फिर इनको मेरा नंबर दिया गया है, मुझे नहीं पता वल्लाह आलम इनको किसने कहाँ से नंबर दिया है। इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया, मैं फौरन अपनी मैडम के पास लेकर आई हूँ उनको आज। तो बात यह है कि जैसे इनको किसी ने पनाह दी, वो सैयद बिरादरी से, सैयद किसी को बेटी बहन बनाते तो निभाते हैं, तो उसके ऊपर भी गलत इल्ज़ामात लगा दिए। तो अब मुझे ये बताइए कि हमारी बहन कहाँ जाएगी? मतलब ये पाकिस्तान की बेटी है, ये हवा की बेटी है। मरियम नवाज साहिबा, आप तो वज़ीर आला हैं, आप बताइए कि ये कहाँ जाएंगी? आप औरतों के हकूक़ के लिए बोलती हैं, मुझे बताइए, कोई मुझे इतना बताएगा कि ऐसी बहनें वो कहाँ जाएंगी जब उनको रहने को नहीं ठिकाना मिलेगा, खाने को रोटी नहीं मिलेगी, तो वो क्या करेंगी? बुराई का रास्ता इख्तियार करेंगी ना। इसके अलावा और तो कुछ और आजाद क्या कर सकती है? जब उसको रोटी नहीं मिलेगी, सर पे छत नहीं मिलेगी, पहनने को कपड़ा नहीं मिलेगा, तो बुराई का रास्ता इख्तियार करेगी। मगर नहीं, कहते हैं ना, इन अल्लाह मा साबरीन। बहुत सारी औरतें बहुत अच्छी भी हैं। तो मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो है, क्या नाम है, इसको सुकून दे। आप अपने शौहर से क्या चाहती हैं? बॉटम लाइन पे बात करें, ताकि हम जाके खोपराबाद थाने एचएचओ साहब से बात करें। क्या चाहती हैं आप? मुझे तलाक चाहिए, मैं नहीं रहना चाहती। जोर से बोलिए। तलाक चाहिए, मैं नहीं रहना चाहती। तलाक चाहिए या नहीं रहना चाहती? मेरे अल्फाज नहीं, सकीना के अल्फाज है। सकीना अपने शौहर से तलाक चाहती। जाहिर है वो लड़कों को लाके घर में बदकारियां करता है, शराबी है, मारता है, कूटता है, खर्चा नहीं देता है, गालियां देता है, मनूस बोलता है, और पूरा इलाका इस चीज की गवाही देगा कि इस औरत को किस कदर जुल्म और सितम बर्दाश्त करना पड़ता है। तो एंड में आके औरत जब बहुत ज्यादा थक जाती है तो तलाक ही कहती है। मैं अपने मुंह से नहीं कहूंगी क्योंकि गुनाह है, और ये तलाक चाहती हैं तो तलाक के लिए कोर्ट के दरवाजे खुले। मैं कभी ऐसा मशवरा नहीं दूंगी। इसके भाई ने इसके दे तलाक। अच्छा, उसके भाई ने बोला दे तलाक। आप चाहती हैं तलाक लेना? अब तो मैं लेना चाहती हूँ, मैं नहीं रहना। अभी लेना चाहती हैं तो मैं एसएचओ खोपरा पार आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी, सैयद अज़ारा हुसैन रिजवी के यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल पाकिस्तान ख़वातीन की मरकज़ी सदर, कि खुदारा इस बहन का थोड़ा सा ख्याल कीजिए, इसका साथ दीजिए। और मैं हूँ आवाम की आवाज़, आप बनिए ज़ारा शकील। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं दुखी इंसानी की खिदमत करती हूँ और अच्छे काम करती हूँ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ और मेरे मतलब मेरी आवाज़ के साथ आवाज़ मिलाइए। अपनी ज़ारा को मजबूती। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए।